9th स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम, जिसके अंदर आज हम देखेंगे सेक्शन डी का रिवीजन, जिसके अंदर आप लोगों को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला परिच्छेद पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। जो आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा उसी में से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। उसके बाद है निबंध लेखन और विचार विस्तार। तो निबंध लेखन और विचार विस्तार लिखने में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निबंध लेखन कि निबंध लेखन के अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक, 2 या 3। इनमें से आपको कोई भी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है कि आपको पहले तो 2 ऑप्शन हो या 3 ऑप्शन हो। सबसे पहले तो आप लोगों को सब टाइटल पढ़ लेने हैं और ये तय करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरह से सोच विचार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे ही विषय को आप लोगों को पसंद करना है। तो निबंध लेखन में इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि कोई भी एक विषय आप चुन लीजिए। उसके बाद शुरुआत जो है उस किसी भी कहावत, कविता या किसी भी पंक्ति से की जा सकती है कि आपने जो भी विषय चुना है उस विषय के अंदर उसके रिलेटेड आपको कोई कहावत याद हो, कोई कविता याद हो या फिर कोई पंक्ति याद हो, तो उससे आप निबंध लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। बराबर है। उसके बाद निबंध का अंत जो है वो आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए कि शुरुआत आपने कर दी और बीच में भी आप लोग उसके रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद निबंध का अंत आएगा तो अंत भी कैसा होना चाहिए, आकर्षक, स्पष्ट और छोटा होना चाहिए कि वर्तनी जोड़नी का ख्याल रखना है कि आप पूरा निबंध जो लिखते हैं उसके अंदर जोड़नी, बराबर, ये खास ध्यान रखना है। लैंग्वेज के अंदर इसके बहुत ज्यादा मार्क कट होते हैं कि जोड़नी, उसके बाद आपके अक्षर, बराबर, उसके बाद आप हिंदी के अंदर जो इसके ऊपर सिरो रेखा करते हैं वो, इन सब बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है। उसके बाद भाषा शुद्ध, सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए कि आप जो निबंध लिखते हैं उसके अंदर जो आप भाषा का प्रयोग करने वाले हैं वो भाषा कैसी होनी चाहिए, तो शुद्ध होनी चाहिए, सरल यानी पढ़ने वाले को समझ में आए ऐसी होनी चाहिए, और मुहावरेदार होनी चाहिए कि बीच बीच में आप लोग मुहावरे का भी उपयोग कर सकते हैं। और आपका निबंध जो है वो आप लोगों को 4 या 5 पैराग्राफ में लिखना है। बराबर, इससे ज्यादा अगर आप कर सकते हो तो अच्छा हो। और एकदम एक या 1.5 पेज या आधा पेज इतना निबंध लिखना नहीं है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि 1 या आधा पेज लिखते हैं और छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। निबंध के मार्क्स के हिसाब से आपको पूरा निबंध जो है वो लिखना है। बराबर। इसके बाद आएगा विचार विस्तार कि विचार विस्तार आपको किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। इसके बाद कौन सी बात ध्यान में रखनी है वो भी देख लेंगे कि आपको विचार विस्तार दिया गया हो या 2 या 1 लाइन का यहाँ पे एक प्रश्न है, विचार विस्तार कीजिए, इस प्रकार का यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है, तो आपको किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले सामान्य अर्थ कि आपको जो भी पंक्ति दी गई हो उसका सामान्य अर्थ जो भी निकलता हो वो आप लोगों को पहले लिखना है। कि अगर आपको यहाँ पे मैं एक सेंटेंस का लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सेंटेंस का विचार विस्तार पूछा जाएगा, ज्यादा भी पूछा जा सकता है, 2-3 सेंटेंस का भी। यहाँ पे मैं एक लिखती हूँ, कर भला होगा भला। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। बराबर है, सामान्य अर्थ हमारा हो गया। इसके बाद हमें ये सामान्य अर्थ यानी पंक्ति जो है उसमें जो कुछ भी कहा गया हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें विशेष अर्थ नहीं बल्कि समझूती, यानी कि हमारा जो विचार विस्तार है
उसकी पूरी समझौती जो है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। इसके अंदर जो कुछ भी आपको उदाहरण आता हो, कोई कहावत आती हो या फिर कुछ भी, वो करके आपको पूरा यहाँ पे समझाना है इस विचार विस्तार को। उसके बाद अंत में आप लोगों को जिस प्रकार आप स्टोरी के अंदर मोरल लिखते हो, बोध लिखते हैं, तो उस यहाँ पे भी हमें लिखना है बोध कि इस पंक्ति से हमें क्या सीखने को मिलता है, कि जो कुछ भी बोध मिलता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम इसी पैटर्न में लिखेंगे कि सामान्य अर्थ पहले लिखेंगे, उसके बाद समझौती लिखेंगे और अंत में बोध लिखेंगे, कि विचार विस्तार हम इसी प्रकार लिखेंगे। अब हमें इसमें कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी है वो देखते हैं। तो पद्यांश का अर्थ भली भांति समझ लीजिए। पद्यांश यानी काव्य का एक पंक्ति या एक टुकड़ा आपको दिया गया हो, उस पद्य के अंश को, भाग को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कि अगर आपको यहाँ पे ऐसे पूछा जाए तो आपको पहले तो ये पढ़ना है, उसके बाद समझ लेना है पूरी तरह से। उसके बाद जो पंक्ति आपको दी गई है उसका सरल अर्थ और लक्ष्यार्थ क्रमशः स्पष्ट कीजिए। मैंने पहले बताया उसी प्रकार के पहले सामान्य अर्थ लिखना है, उसके बाद समझौती लिखनी है और उसके बाद बोध लिखना है। कि आप भावार्थ को स्पष्ट करते समय उचित दृष्टांत या उदाहरण भी लिख सकते हैं। कि समझौती के अंदर आप कोई उदाहरण इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंत में एक या दो वाक्य में पंक्ति का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य यानी मैंने बताया वो बोध, बराबर, वो लिखना है। कि भावार्थ कि आप जब समझाते हैं काव्य पंक्ति इस प्रकार, तो आपको भाषा सरल रखनी चाहिए, सरल भाषा में लिखना चाहिए, कहीं भी पुनरावर्तन नहीं करना चाहिए। यानी कि ये लाइन यहाँ पे आपने लिखी तो वही लाइन आपको यहाँ पे लिख नहीं सकते, यानी कि एक ही बात दोबारा चबा चबा के आप नहीं लिख सकते, बराबर। वर्तनी यानी जोड़नी, भाषा शुद्धि और विराम चिन्हों का योग्य आपको प्रयोग करना है। कि विचार विस्तार के अंदर आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात मैंने जो बताया वो इसी फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। पहले सामान्य अर्थ, इसके बाद समझौती और उसके बाद बोध, कि इसी प्रकार आपको विचार विस्तार लिखना है।